चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा, अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसको वो है सेलेक्ट एंड मास्क। ये अभी बहुत ज़बरदस्त है टेक्निक है ये सिलेक्शन करने की। ठीक है। और ये हर मतलब कि जितनी भी दूसरी होती है ना टेक्निकें, उनके साथ ये कि जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं उनके साथ मिला के ना। तो चलिए हम एक कोई भी जो है ना इमेज खोल लेते हैं। तो ये वाली जो है कैट जो है, इसको क्लिक करते हैं तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ना इसको कहते हैं सिलेक्ट एंड मास्क वाली जो ऑप्शन, ठीक होगा ये है। तो देखें, फर्ज करें हमें कोई कहता है कि इसको सिलेक्ट करें, तो हम यहाँ से पहले तो ये हमारे पास थे ना मौजूद ये वाले, इसमें इससे तो कन्फर्म वैसे ही पता नहीं हो सकती, तो फिर हमारे पास ये वाले रह जाते हैं। ठीक है। तो इसमें से चाहे मैग्नेटिक से भी नहीं हो सकती सही, क्योंकि वो तो बेतुकी से करता ना ऑटोमेटिकली। लेकिन हम पहले पहले जो है ना पॉलीगॉन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ये वाली पॉलीगोनल लेसो टूल जो है ना, मतलब कि जो पहले पहले अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, शुरू शुरू में इसको इस्तेमाल करते थे। ये क्लिक क्लिक करेगा, लेकिन चूंकि देखे ना इसके तो बाल हैं, मतलब ये देखें ये कैट जो है ना, इसके दुम पे जो है ना काफी ज्यादा बाल हैं, तो ये इसके लिए फिर ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम इनको सेलेक्ट करें, ये वाले जो थे ना, ये वाले ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन ये भी बालों को सिलेक्ट नहीं करता इतना ज्यादा अच्छा। ठीक है। और क्विक सिलेक्शन टूल जो है, अच्छा ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ये एजेस जो होते हैं ना उन पे ज्यादा अच्छा काम करता है। जिस तरह इसके भी एजेस हैं, लेकिन इसके बाल भी हैं, इसलिए बालों के लिए ये भी अच्छा नहीं है। और मैजिक वैंड जो है, ये कलर के हिसाब से जो है ना ये कर लेता है अच्छा, ये भी अच्छा कर सकता है इस तरह। बहरहाल जो है ना, फिर ये इसके बाद हमने इधर से भी पढ़े थे कल, जो है ना सिलेक्ट में गए थे, ये कलर रेंज भी देखा था, इससे भी अच्छा सिलेक्ट हो सकता है, हमने कल करके भी देखा था। थोड़ा सा फोकस एरिया से ये इतना नहीं हो सकता। अच्छा, असल में ना अभी हमने पढ़ा है ये वाला सिलेक्ट एंड मास्क, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर टेक्निक के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ना ये इसको खत्म कर लेते हैं, ये लॉक इसका खत्म कर लेते हैं और एक नई लेयर बनाते हैं। ठीक है। एक नई लेयर बनाते हैं, उसको कैसे करते हैं कि यहाँ पे ना लेयर में जाते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है न्यू फिल लेयर। तो उसको हमने कौन सी फिल लगानी है, यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि सॉलिड फिल, ये भी एक तरीका है फिल बनाने का। ठीक है। ग्रेडियंट फिल बनानी है जो भी, चले हम कहते हैं न्यू ग्रेडियंट फिल। ठीक है। तो एक नई लेयर बनेगी, फिल लेयर बनेगी ग्रेडियंट से। तो यहाँ पे हम उसको कुछ भी चले नाम नहीं देते, इस तरह रहने देते, इसको ओके करते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएंगे ना ये वाले। तो इसमें यहाँ से देखें ग्रेडियंट को ओपन करें, और यहाँ से बेसिक देखें, ये ग्रेडियंट में फिर ब्लूज हैं, इस तरह कोई भी हैं, देखें ना इस तरह। आगे रेड्स देखते हैं, तो ये रेड्स हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं कोई इस तरह का ना। तो फर्ज करें ये वाला ग्रेडियंट लेते हैं, ये वाला। ठीक है। और देखें वो इस तरह अभी इसको ओके कर दें, तो ये हमारे पास जो है ना एक लेयर आ गई है यहाँ से, ये वाली देखें ना। तो इसको पकड़ के हम नीचे कर लेते हैं, ये भी एक मतलब कि एक लेयर बनाने का तरीका है कलरफुल। ठीक है। इसको हमने नीचे कर दिया, इसके ऊपर जो है ना ये कैट वाली तस्वीर पड़ी हुई है। तो बहरहाल हम ये कैट को काट के ना तो इसके ऊपर लगाएंगे, ये जो भी लेयर नजर आ रही है ना, तो इसलिए इसको इस तरह किया है। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेयर को, और अभी क्या करना है, सिंपली जाके जो है ना यहाँ से सिलेक्ट में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट एंड मार्क। अच्छा, ये जो है ना ये बाकी सिलेक्शन के साथ भी काम करता है। फर्ज करें हम यहाँ से देखें, पहले जो है यहाँ से इसके साथ ये जो है ना, मतलब कि ये क्विक में इसके साथ हम इस तरह फौरन इस तरह करते हैं, ये देखिए इधर इधर वाला पोर्शन भी सिलेक्ट हो गया। फिर हम ये प्लस के साथ जो है इधर भी ऐड करते हैं, ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हो गया। फिर हम नीचे वाला एरिया पे, तो इसको उल्ट करना हो तो ठीक है। तो अभी देखें यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन में जाएंगे और इसको करेंगे इनवर्स। ठीक है। तो ये देखिए अभी जो है ये इनवर्स हो गया है। ठीक है। ये इनवर्स हो गया है। तो लेकिन अभी हमने ये वाला जो है ना इसको अगर इससे स्टार्ट करेंगे ना, फर्ज करें देखिए हम यहाँ से भी सिलेक्ट में जाते हैं और इसको सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं, तो अभी देखें ये एक नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है। और ये जितनी हमने सिलेक्शन की ना ये वहां से स्टार्ट लेगी, मतलब कि जहां से हमने इसको, मतलब जो इसकी सिलेक्शन है ना ये वहां से स्टार्ट लेगी। तो इसको ना पहले जो है ना पहले सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी देखें ये जो वो सिलेक्शन है, ये वो सिलेक्शन है जो हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है। अभी ये सारी इंटरफेस जो है ना, ये नेक्स्ट जो ये सारे स्टेप जो है ना ये बाद में इसके अप्लाई होंगे, मतलब कि जो एरिया कट चुका है उस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना इसको जो है ना डायरेक्ट ही स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी देखें मैं इसको यहाँ से नीचे से बिल्कुल ये लिखे ना कैंसिल करने लगा हूँ, बॉटम राइट से कैंसिल करने लगा हूँ, तो ये देखिए दोबारा आ गई। अभी हमने ये सिलेक्ट नहीं करना, तो इसको क्या करें, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दें।
ठीक है, कंट्रोल डी से ये डी सेलेक्ट होगी तो अभी हमारे पास सिर्फ कैट रह गई है। ठीक है, अभी डायरेक्ट इसको यहां से जाना है। ठीक है, सिलेक्ट में जाएं यहां से और इसको सिलेक्ट एंड मास्क पे चले जाएं। तो अभी देखिए क्या हो गया है। अभी हुआ ये है कि उसने सारी की सारी कैट जो है ना वो छुपा दी है, मतलब कि कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है। तो यहां से देखें, यहां से पहले जो है ना ये वाले वो एरियाज, यहां से ये जो लिखा हुआ है ना अभी ये सिलेक्ट एंड मास्क जो है ना, ये भी देखे पूरा एक पैनल की तरह खुल गया है। मतलब जिस तरह फोटोशॉप होता है ना, फोटोशॉप बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया है। देखें यहाँ से ऊपर से बाहर देखें, यहाँ से लेफ्ट से देखें, तो ये एक अलहदा तकरीबन एप्लीकेशन की तरह ही है, एक अलहदा एप्लीकेशन की तरह ना ये सिलेक्ट एंड मास्क जो है। तो अभी देखें क्या करते हैं, यहाँ से ना व्यू मोड लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। ये हमने पहले भी कल भी देखा था, व्यू मोड्स होती हैं। देखिए यहाँ से अनियन स्कैन करते हैं इस तरह, ये अनियन स्कैन जब किया ना इस तरह, तो अभी क्या हो गया है कि अभी ये आ रही है बिल्ली हमें पूरी की पूरी नजर आ रही है। अभी हमें नहीं पता कौन सी चीज सिलेक्टेड है कौन सी नहीं है ना, इस तरह ये उसको सिर्फ देखने के है। मार्चिंग आर्ट्स हैं, देखें वो नजर नहीं आई क्योंकि हमने बिल्ली सिलेक्ट ही नहीं की अभी तक। ओवरले देखें तो अभी देखें उसने पूरे के पूरे को जो है ना वो कलर कर दिया है। ठीक है, मतलब कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो ये जो है ना ये मतलब कि इस तरह ही है अभी जो है ना। फिलहाल ये मोड हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले इसको जो है ना नॉर्मल फर्ज करें कोई भी इस तरह से ले लें, ये वाला अनियन स्किन वाला ले लें। अनियन स्किन होता है कि नीचे वाली लेयर भी थोड़ी थोड़ी नजर आती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ उसको देखने के हैं ये वाले। अच्छा यहाँ से ना पहले देखें कि लेफ्ट पे जाएं, यहाँ से कुछ टूल कुछ तो हमें पहले ही पता होंगे। देखिए फर्ज करें ये जूम वाला टूल है, ये भी हमें पता है। ये हैंड वाला टूल, ये भी हमें पता है। उसके बाद देखिए इसको प्रेस एंड होल्ड करें ना इसको, तो ये लेसो टूल भी हमें पता है और पॉलीगोनल लेसो टूल भी है। देखिए उन्होंने ये टूल यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि यहाँ से नए सिरे से सिलेक्शन स्टार्ट करें। हम वहां से भी कर सकते थे ना, लेकिन अगर हम फोटोशॉप से इस तरह सिलेक्शन करके यहाँ पे आएंगे तो वो जितनी सिलेक्ट हो चुकी होगी उसके अंदर अप्लाई होगी। लेकिन अभी क्या है, हम पूरे जो है नए सिरे से अप्लाई करेंगे। तो चाहे तो इनसे सिलेक्ट कर ले जो भी लगता है, फर्ज करें इसके साथ पॉलीगोनल के साथ इसके साथ करें, या फिर हमने एक और भी देखा था ऑब्जेक्ट भी देखा था ना। ऑब्जेक्ट में क्या करना होता है, सिंपल यहाँ से इस तरह कोई इस तरह मतलब कि इस तरह ड्रैग कर देना होता है इस तरह, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्या करता है कि इससे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से इस तरह हमने ड्रा करनी होती है इस तरह, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसके बीच में से जो ऑब्जेक्ट आता है वो सिलेक्ट कर लेता है। तो बहरहाल हमने ये भी फर्ज करें इसको भी जो है इसको क्लिक कर ले, ये भी नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे एक ये है ब्रश के लिए, ये ब्रश टूल है। ये भी हम देखते हैं किस लिए है, और ये उसके बाद ये जो है ना रिफाइन एज ब्रश, ये भी अभी हम देखेंगे आज ही। लेकिन हमने सबसे ऊपर देखना है ये है क्विक सिलेक्शन टूल। इसको जब क्लिक करते हैं ना तो ये भी देखें, जिस तरह मैंने बाहर सेलेक्ट किया था ना क्विक सिलेक्शन से, तो उसी तरह भी ये वाला भी है। मतलब कि जिस तरह हमने किया था ना वो वाला, तो उसी तरह भी ये भी है। तो अभी देखें हमने यहाँ से अभी हमारी मर्जी है कि पहले फर्ज करें व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है तो या ब्लैक को करना है। तो देखें ये दोनों ही तकरीबन ठीक है। ठीक है, तो चले हम व्हाइट पे क्लिक करते हैं। इसको भी जो है ना अभी ये जो है ना ये क्विक सिलेक्शन टूल है सिलेक्शन का। ठीक है, तो हम इसको इस पे सिलेक्शन करते हैं। देखें यहाँ से इसको फेरना शुरू कर दें इस तरह प्रेस करके। ठीक है, यहाँ से इसको प्रेस करके फेरना शुरू कर दें यहाँ से। अच्छा ये जो है एक मिनट, अनियन स्किन है तो चले हम इसको, अच्छा ये इसकी जो है, अच्छा ये मैंने पता क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये सिलेक्ट तो हो रहा है। ये देखिए अनियन स्किन जो ना इसकी ट्रांसपेरेंसी जो ना ये मैंने जीरो की हुई है। ठीक है, तो इसको देखें, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं इस तरह। ये गलती नहीं करनी, ये देखे ना थोड़ा सा ना, ये मैंने पहले सेटिंग की थी प्रैक्टिस के वक्त मेरा ख्याल हो गई थी। तो अभी देखें, चले ये भी हो गया ना। यहाँ से देखें अभी ये देखें मुझे यहाँ से परेशानी हो गई थी, यहाँ से मैंने वो क्लिक किया था ना वो ये क्विक वाला, तो देखें इतना इतना फेरा था तो जो सिलेक्ट हो गया है। लेकिन मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा कि ये तो क्या हो गया इधर देखें। ये असल में ना ट्रांसपेरेंसी जो थी ना ये यहाँ पे थी। तो अभी देखें पूरी की पूरी जो है ना वो लेयर नजर आ रही। तो हमने इसको जो है ना यहाँ पे इसको अगर फुल कर देंगे तो फिर इस तरह नजर आएगा। मतलब अभी क्या है कि जो जितनी जो कैट सिलेक्टेड है वो नजर आ रही है, और बाकी पीछे से उसकी पिछली जो है ना हमारी जो पिछली बैकग्राउंड थी वो हमने की थी वो सिलेक्ट नजर आई। तो चलो इसको 50% कर लें ताकि हमें कुछ हिस्सा नजर भी आए इस तरह। ठीक हो गया, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये जो है ना ये ट्रांसपेरेंसी को पहले सेट कर लें और फिर इन व्यू मोड्स की मदद से। अच्छा ये देखें यहाँ से हमने क्विक सिलेक्शन से किया ये। अभी यहाँ से इसको हम माइनस भी कर सकते हैं और ऐड भी। माइनस फर्ज करने क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से इसको बैक पे इस तरह फेरते हैं इस तरह, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली माइनस कर रहा है, और प्लस पे इस तरह। और ब्रश का साइज जो है ना आगे साइज भी लिखा हुआ है। बाकी ये दोनों जो चीजें ना सिलेक्ट सब्जेक्ट ये हमने पहले देखा हुआ है वहां पे देखे ना सिलेक्ट सब्जेक्ट, और ये भी अभी हम देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ से इसको इसको यहाँ से अभी ऐड करें और नीचे की तरफ ले आए इस तरह। ठीक होगा इस तरह।
तो ये देखिए अभी इस तरह हो गया, फिर इसको ये वाला इस पे फेरें, ठीक है, ये आंख पे इस तरह फेर दें, ये सिलेक्ट होगी, फिर इस तरह इसको यहाँ पे फेरें, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो जो ना यहाँ पे फेरें इस तरह, तो इसकी दुम की तरफ जाए इस तरह, तो देखिए ये ज्यादा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ से माइनस चले जाएं और इसको यहाँ से यहाँ पे फेरें नीचे, तो ये देखिए उसने दुम जो है वो डी सिलेक्ट कर दी इस तरह, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे फेर दें, तो ये देखिए अभी ये इसको थोड़ा सा ज्यादा लेके जाते हैं ना, यहाँ से इसको यहाँ से ज्यादा लेके जाते हैं, तो ये देखिए कैट जो है काफी हद तक अच्छी सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये इसका काम नहीं है इस तरह की, तो हम जो है ना ये टूल तो हम वहां भी थे, तो फिर ये नहीं है असल में इसका फंक्शन, ठीक हो गया। तो चलिए हम अभी जो है ना ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह, और जितनी भी सिलेक्शन थी ना, अभी यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाएं, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाएं, ये यहाँ पे, और इधर जो है ना ये कुछ आउटपुट सेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे ग्लोबल रिफाइनमेंट भी लिखा हुआ है इस तरह, ठीक है, ग्लोबल रिफाइनमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इन सब सारी टैब को देखते हैं, कितनी टैब्स हैं देखें, मतलब कि ये तो पहले इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, ये पहले इस तरह व्यू मोड है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ठीक है, फिर ये जो है ना ये सेटिंग है कि अगर नीचे वाली जो भी सेटिंग है ना इसको यहाँ पे महफूज करना हो या नहीं करना हो, तो वो हम अभी हम देखते हैं। और ये इसकी टैब्स हैं 4, तो इसमें जो है ना ये जो है ना ग्लोबल रिफाइनमेंट, फर्ज करें इसको खोलते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। अगर इसको उल्टाना हो तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन है, मतलब कि अभी देखें बिल्ली जो है सिलेक्टेड है और उसकी बैकग्राउंड नहीं, तो इसको हम इन्वर्ट करते हैं, देखें इन्वर्ट करते हैं, देखें फिर क्या होता है, थोड़ा वेट करें, तो अभी देखें साइडें जो थी ना उसकी बैकग्राउंड थी बिल्ली की जो थी ना वो सिलेक्ट हो गया, और बिल्ली जो खुद जो है वो छुप गई है, ठीक है, मतलब कि वो जो है ना वो मास्क हो गई है, वो नहीं नजर आएगी, तो ये इन्वर्ट के जरिए है। और क्लियर सिलेक्शन का मतलब है कि जितनी भी हमने सिलेक्शन की है उसको क्लियर कर दें, इसको देखिए प्रेस करेंगे तो अभी क्या होगा कि इसको क्लिक करते हैं, अभी क्या होगा कि जितनी भी अभी मास्किंग हो चुकी है ना, ये जितनी भी अभी मास्किंग हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये सारी चीज अभी छुप गई है, हमने सिलेक्ट कुछ भी नहीं किया। क्लियर सिलेक्शन का मतलब है कि सारी सिलेक्शन क्लियर कर दो, तो अभी देखिए सारी सिलेक्शन जो कि क्लियर हो चुकी है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं सिलेक्टेड, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हमने देखा ना, ये भी हमें पता है कि ये सिलेक्शन के टूल है, और ये ऑब्जेक्ट का भी हमें पता है कैसे काम करता है, ये तो हमें पुराना नॉलेज है, और ये भी क्विक का भी है, लेकिन इसे भी अभी ये भी वैसे पता है, लेकिन हम इससे करते हैं, ठीक है। ये है सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा था ना, ये देखिए जब सिलेक्ट में जाते थे और जहां से सब्जेक्ट में जाते थे, ये वाला ये भी, और लेकिन अभी हम यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम इसमें मैं प्रेस करने लगा हूं, तो ये क्या करेगा, वो बिल्ली वाली को जो है ना वो सिलेक्ट करेगा, उसकी जो है ना देखें सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है, ये सब्जेक्ट जो है ना हमारा सब्जेक्ट अभी यहाँ पे बिल्ली है, तो ये इसको सिलेक्ट करेगा साइडों से, लेकिन इतना अच्छा नहीं करेगा। चले ये देखें काफी हद तक देखें ना, अभी देखें बाल जो है ना, इसको थोड़ा सा अभी करीब करके देखते हैं यहाँ से, ये देखें बिल्ली को करीब करके देखते हैं, तो ये देखें काफी हद तक जबरदस्त किस्म की सिलेक्शन हो चुकी है, ये देखें, लेकिन यहाँ भी देखें तो इतना अच्छा नहीं है अभी भी, ठीक है। अभी स्पेस बार को प्रेस करें और देखें इसको दुम के करीब जाते हैं, यहाँ पे देखें ये बाल जो है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखेंगे एक बिल्ली जो है ना काफी हद तक जो है बहुत अच्छी सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखें ये इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको वापस लाते हैं इस तरह। अच्छा अभी देखें यहाँ पे जब चलते हैं ना, इसको छोड़ दें, अभी किसी और जगह पे फर्ज करें इस पे क्लिक करें, ये उसको फिट करने के लिए इस तरह, अभी हम इसको सिलेक्शन पे जाते हैं, जो ही हम सिलेक्शन के किसी टूल पे भी जाएंगे ना तो ये वाले आ जाएंगे। अच्छा हमने सिलेक्ट सब्जेक्ट तो कर लिया है, ठीक है, और ये एक नया ऑप्शन आया है, ये एडोबी फोटोशॉप जो है ना 2021 में या 20 में आया है, इससे पहले नहीं था। ये है रिफाइन हेयर, मतलब कि जो हेयर है इसके जो बाल, मतलब कि ये बालों वाली जो होती है ना कोई भी इमेज होती है, ये उस पर अच्छा काम करता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको नहीं छेड़ते, तो ये वैसे जो है ना ये बालों को जो है ना अच्छा कर देता है, रिफाइन हेयर को जब प्रेस करते हैं ना तो ये बालों की सिलेक्शन और भी अच्छी कर देता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं छेड़ते, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हम चलते हैं इनके ऊपर वाले ना, यहाँ पे ये हम एंड पे इसको प्रेस करने से क्या होगा कि बालों की सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी, लेकिन करता कैसे है वो अभी हम वो नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अच्छा इसकी है व्यू मोड्स, अभी देखें यहाँ से अगर इसको ऑनियन स्किन दिखना है तो देखें, उसके बाद देखें मार्चिंग आर्म देखना है तो देखें ये वो अभी मार्चिंग आर्म से इस तरह सेलेक्ट है, ठीक है। ओवरले देखना है तो अभी ये ओवरले है, ये देखें अभी जो है ना ओवरले से मुराद ये है कि वो जो है ना बैकग्राउंड पीछे वाली लेयर नहीं नजर आएगी, बल्कि जो है ये देखिए उसके ऊपर ना कलर करने लग गया इस तरह। अच्छा उसके बाद ऑन ब्लैक देखना हो, ब्लैक के ऊपर देखना हो, अच्छा यहाँ से ऑन ब्लैक नजर नहीं आ रहा ना, ये ओपेसिटी की वजह से कम नजर आ रहा है, देखें फुल करेंगे इस तरह, अभी ये हमें ब्लैक के ऊपर नजर आ रहा है, ये बिल्ली सिलेक्टेड था, देखें इतनी अच्छी नहीं सिलेक्टेड अभी, देखें ना उसके बाल जो है वो नहीं इतने अच्छे सिलेक्टेड। वापस चलते हैं,
ये जो है ना ये उसका मतलब कि कोई भी नहीं, जहाँ पे ये असल में सिलेक्शन है हमारी। अभी ब्लैक को फुल कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक को हमने फुल किया तो देखिए अभी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो, चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं, तो ये जो अभी बाल नजर आ रहे हैं ना, ये वाले जो बाल नजर आ रहे हैं, ये असल में सिलेक्टेड नहीं है, ये असल में सिलेक्टेड नहीं है। ये हमें वैसे अभी इसकी वजह से नजर आ रहे हैं, ओरिजिनल तस्वीर के नजर आ रहे हैं। तो इसको ब्लैक को अगर फुल करेंगे तो अभी ये वाली जो इमेज है ना, ये असल सिलेक्टेड है। तो अभी देखिए इसको जूम करके देखें, तो यहाँ से हमने ये सिलेक्शन जितनी भी की है, ये हमने ये यहाँ से कोई सिलेक्शन का टूल है और ये हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट से की है ना। तो अभी देखिए इसको करीब लेके आते हैं इसको, या सॉरी अंडू करता हूँ एकदम। अच्छा यहाँ से जो है ना इसको ये ले लेते हैं जूम टूल, ये जूम टूल लगा, इसको करीब करते हैं। यहाँ से देखें अभी जो इसकी दुम जो बिल्कुल भी नहीं अच्छे, इसके देखें कि इसके ऊपर कितने अच्छे बाल थे, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया। तो चले अभी हम जो है इसको करते हैं कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं इस तरह। तो एक दफा जो है ना इसको तो चले जैसे ही इसने सेलेक्ट किया ना सेलेक्ट सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ये उसको देखने की है बस। ऑन वाइट पे देखेंगे तो ये वाइट पे किस तरह नजर आ रहा है, फिर ऑन ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो ये जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा है, मतलब कि जो व्हाइट चीज है वो सिलेक्टेड है और जो ब्लैक चीज है वो नहीं सिलेक्टेड। और अगर लेयर के ऊपर देखना हो, लेयर से मरा कि पिछली लेयर कैसे नजर आएगी, मतलब कि ओरिजिनल लेयर पे पड़ी हुई ये कैसे नजर आएगी, तो इस तरह की नजर आएगी। देखें अभी भी इसके बाल नहीं है। तो फिलहाल हम जो है ना यहाँ से ये चले इस पे ट्राई करते हैं, ये ब्लैक जो है ना इस तरह इस पे इस पे ट्राई करते हैं। तो जो है हमें समझ आ गई ना इसकी मोड्स की। अच्छा इनको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं शो एजेस को, ये क्या होते हैं इनको देखते हैं। अभी देखें शो एज करेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, देखें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो इसको मैं बताता हूँ कि ये होते हैं असल में। अच्छा उससे नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना प्री सेट डिफॉल्ट, ये तो अभी है कि हम कुछ सेटिंग नीचे से करेंगे, उन सेटिंग को हम सेव भी कर सकते हैं और दोबारा लोड भी कर सकते हैं। तो पहले नीचे सेटिंग करें कुछ, उसके बाद उनको सेव करें, फिर उसके बाद लोड कर लें। ये जो अभी हम सेटिंग करेंगे ना इसको सिलेक्ट करने की। अच्छा उसके बाद है रिमेंबर सेटिंग, अगर हम इसको ओके कर देंगे ना, इसको हम ओके कर देंगे। अच्छा ये जो ना ये अभी जो ना ज्यादातर ऑप्शन है इसमें 2020 में भी आई है ये वाली, ये रिमेंबर सेटिंग भी 20 में आई है ये वाली। उसके बाद ये हाई क्वालिटी वाली भी 2020 और 21 में आई है इस तरह। अच्छा रिमेंबर सेटिंग का मतलब होता है कि अगर इसको क्लिक कर देंगे ना, तो ये वाली सेटिंग जो है ना, ये नीचे वाली सेटिंग जो है, ये अगली दफा जब हम इसको खोलेंगे तो फिर ये सेटिंग जो है ना हमें नजर आएंगी। तो ये रिमेंबर है कि याद रखे सेटिंग को। तो चलिए इसको भी हम नहीं छेड़ते, हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ है रिफाइन मोड, रिफाइन मोड इसको भी हम थोड़ी देखते हैं अभी। रिफाइन मोड ये भी नहीं आई है, ठीक है, रिफाइन मोड भी जो है ना ये भी नहीं आई है। तो इसमें दो किस्म की हैं, एक होती है जहां, अच्छा दूसरा देखें कि जहां भी अवेयर का लफ्ज नजर आए ना, यहाँ भी अडोबी फोटोशॉप में अवेयर का लफ्ज नजर आए, तो इसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मसनूई जहानत जो है वो अभी इस्तेमाल करेगी। अच्छा वो अभी यहाँ पे कह रहा है कि आपने इस बिल्ली को जो और भी अच्छा करना है सिलेक्शन को, वो किस हिसाब से करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट अवेयर, मतलब कि ऑब्जेक्ट अवेयर उस वक्त करनी चाहिए जब ये जो होती है ना, मतलब कि जब हमें ऑब्जेक्ट का होता है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना हो। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे करना होता है कि फर्ज करें ये बिल्ली जो है ये तो चलो एक ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन इसकी बैकग्राउंड जो होती है ना वो बड़ी रंग बिरंगी होती है और मिक्स होती है इसके साथ। तो फिर उसके वक्त कलर जजमेंट नहीं होती, मतलब कि फर्ज करें बिल्ली जो है ये और इसकी जो बैकग्राउंड है, बिल्ली और इसकी बैकग्राउंड जो होती है ना वो मिलती जुलती है। जब दोनों मिलती जुलती होंगी तो कलर, इसका मतलब कलर मिलते जुलते होंगे ना, तो उस वक्त जो है ना कलर अवेयर जो है ना ये काम नहीं करेगी ऑप्शन, उस वक्त करेगी ऑब्जेक्ट अवेयर। मतलब कि उस वक्त हम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बिल्ली को जज करें बैकग्राउंड से। लेकिन अभी इस तस्वीर में जो है बिल्ली का और बैकग्राउंड का जो कलर जो है वो बिल्कुल वाजे था, तो इसलिए हमें ये अच्छा काम करेगा, उस पर कलर अवेयर जो होता है ना ये उस पर ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो इन दोनों में से ना एक सेलेक्ट करना होता है, जब बैकग्राउंड और सामने वाला चीजें मिक्स हों, तो उस वक्त जब दोनों मिक्स हों और सामने कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है ना क्लियर ना पड़ा हो, तो उस वक्त जो होता है ना, मतलब सॉरी क्लियर पड़ा हो, तो फिर उसके वक्त ये मतलब कि जिस तरह का ये जो ना ऑब्जेक्ट वगैरह जिस तरह ये है ये तो क्लियर था ना। तो अभी देखें कलर अवेयर जो है ना इस पे क्लिक करते हैं, देखें तो वो ये एक वार्निंग देगा, वो कहेगा कि थोड़ा सा ना ये चेंज भी हो सकता है, मतलब कि जो रिजल्ट होते हैं ना पहले से जो थे उससे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हम कहते हैं ओके। तो अभी देखिए क्या होता है कि ये बिल्ली को, तो अभी इसने जो है ना मतलब कि इतना जो है नहीं अभी जो है ना फर्क पड़ा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अवेयर का मतलब क्या होता है कि ये देखिए अभी यहाँ लिखा है बेस्ट चॉइस फॉर हेयर एंड फर, ऑब्जेक्ट वाला ये लिखा हुआ है, मतलब अभी ये बिल्ली जो है ना ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में है, तो ये लिखा हुआ है कि ये बेस्ट है जब उसके हेयर भी हो और फर भी हो,
ठीक है। और ये जो कलर वेयर है ये लिखा है कि ये बेस्ट उस वक्त है जब मतलब के कंट्रास्ट हो। तो इसमें दोनों में जो है ना, अभी बिल्ली के इसमें बाल भी हैं लेकिन उसके जो है ना बैकग्राउंड भी क्लियर है। तो इस वक्त जो ये कलर जो है ना, ये देखें कलर पे लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये बेस्ट चॉइस है जब सिंपल और कंट्रास्ट बैकग्राउंड हो। मतलब कि बैकग्राउंड जो होती है ना, जो सिंपल हो, बैकग्राउंड जो होती है वो सिंपल हो और कंट्रास्ट में हो, तो फिर कलर अवेयर होता है, ये कलर को जज कर लेता है ना इस तरह। मतलब कि ये कलर को जज कर लेता है। तो देखे अभी ब्लैक एंड व्हाइट जो ये कलर को जज कर लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो ना ऑब्जेक्ट, ये लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट जब हो, फर्ज करें बैकग्राउंड भी मिक्स है, देखना है कि लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ कम्प्लेक्स बैकग्राउंड, लेकिन अभी हम इसको भी अगर क्लिक करेंगे ना, ये दोनों एक जैसे रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा इसको पढ़े आपको समझ आ जाएगी इनकी, ठीक है। यहाँ से एक मोड सेलेक्ट करनी होती है, चलिए अब इसको हम बंद कर लेते हैं। ये भी अभी नया आया है, ठीक है, ऑप्शन। अच्छा ये थोड़ा सा पहले का है, तो इसका मतलब है एज डिटेक्शन। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। पहले देखें यहाँ पे, इस पे गौर करें, यहाँ पे शो एज देखें तो यहाँ से कोई हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही ना, तो अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पे एज डिटेक्शन पे चलते हैं। इसको जब ओपन करते हैं, ये ग्लोबल रिफाइनमेंट को बंद कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ एक टैब खोली हुई है एज डिटेक्शन वाली। तो इसका मतलब है कि अभी देखें इसकी कोई बाउंड्री है ना, ये लाइन हमने लगाई है ना जिससे ये बिल्ली सेलेक्ट हो रही है। तो एज डिटेक्शन का मतलब ये है कि जहां जहां ये लाइन लगी हुई है उसको थोड़ी सी लाइन को ना स्ट्रोक बड़ा कर दे। तो अभी देखिए क्या फायदा होता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करने लगा हूँ यहाँ पे, तो 5 पिक्सल किया। देखें अभी देखें, ये देखें थोड़े से बाल जो है ना वो अच्छे हो गए हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना बाल अच्छे हो जाते हैं। अभी देखें थोड़ा सा और मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए बाल जो थोड़ी देर बाद जो है ना कैलकुलेशन के बाद, ये देखें अभी देखें कितने खूबसूरत बाल हो गए इसके। तो ये करता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 14 पिक्सल को देखें और अभी एज एज ये शो एज जो है ना, इसके क्लिक करें, देखें अभी पता चलता। तो अभी देखें उसने मतलब के पहले जो दरमियान में यहां से सिलेक्शन की थी ना लाइन लगा के, तो उसने क्या किया, 14 पिक्सल उसके बाहर की तरफ और 14 पिक्सल उसके अंदर की तरफ, मतलब कि उसने बॉर्डर लगा दिया है। अभी क्या करेगा, इस पूरी पट्टी के अंदर वो ऑटोमेटिकली जज करेगा। तो अभी इस पूरी पट्टी के अंदर वो ऑटोमेटिकली जज करेगा कि जो सफेद जो है किस किस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी देखें वो बाल इसके अंदर आ रहे थे, इसलिए बाल जो है वो अच्छे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी देखिए यहां से वापसी पे चलते हैं, रेडियस को कम करते हैं यहां से, ठीक है। ये रेडियस जो है बिल्कुल कम कर दिया यहाँ से 2 पिक्सल। तो यहाँ से देखें जो पहली लाइन थी ना उसके 2 पिक्सल बाहर और 2 पिक्सल अंदर की तरफ, 2 पिक्सल बाहर और 2 पिक्सल अंदर की तरफ वो जज करेगा कि कोई चीज ऐसी तो है, एज एज उसके डिटेक्ट करेगा। तो अभी देखें शो एज को ऑफ करते हैं अगर, तो अभी देखें फिर भी बाल जो है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए, क्योंकि बाल तो थोड़े से बाहर भी है ना फैले हुए हैं। तो जो ही बाल वगैरह ज्यादा थोड़े से बाहर फैले हुए हों तो फिर रेडियस को थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। तो अभी देखें यहाँ से इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ यहाँ पे, तो पहले 14 पिक्सल थे ना, 17 पिक्सल कर दिए। तो अभी देखें क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखें ये बाल काफी जो है ना देखें अच्छे हो गए हैं। और जहाँ पे अभी शो एज करते हैं तो अभी देखें यहाँ से 17 जो है ना, ये 17 जो लिखा हुआ है, मतलब कि चलिए इसको 20 करते हैं। यहाँ से इसको 20 करते हैं। यहाँ से 20 मैंने प्रेस किया, तो सॉरी 2 प्रेस किया पहले, फिर उसके बाद 0 प्रेस किया, तो ये 20 अभी 200 हो जाएगा। और देखिए अभी 200 हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया, देखिए सारा ही नजर आ रहा था। मैं इसको एक माइनस करें। अच्छा ये होता है ना, इसको थोड़ा सा चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मतलब खतरनाक है वैल्यू, क्योंकि ये काफी नए सिरे से कैलकुलेशन करता है, थोड़ा ये हैवी कमांड है। अच्छा यहाँ से देखें यूं ही 20 पिक्सल किया है तो उसने ये प्रीव्यू दिखा दिया। अभी देखें यहाँ पे बाल और उसकी जल्द जो ना ये दोनों आ रहे हैं, तो वो इनमें ना डिटेक्ट करेगा बाल। यहाँ से वो बाल डिटेक्ट करेगा, जहां से देखिए दुम जो है इसके भी डिटेक्ट करेगा, यहाँ से भी नीचे से भी करेगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन देखें कुछ जगह पे जरूरत नहीं है, ये भी पता है ना। अच्छा इसको पहले एक दफा जो है ना इसको प्रीव्यू से, अभी ये शो एज जो है ना इसको खत्म करेंगे। तो अभी देखें बिल्ली जो है वो काफी हद तक जो है ना अच्छी सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन एक एक बात पे गौर करें, यहाँ पे शो एज जब करते हैं ना यहाँ पे, तो देखें अभी जो है यहाँ पे इसके पाँव जहाँ पे है यहाँ पे कोई बाल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो था ना रेडियस जो है ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जहां जहां बाल फैले हुए हैं वहां वहां ये रेडियस बड़ा होना चाहिए, और जहां जहां नहीं कम फैले हुए हैं वहां पे कम होना चाहिए। तो इसके लिए फिर उन्होंने और कुलिया निकाला है, वो है यहाँ पे लिखा है स्मार्ट रेडियस। स्मार्ट रेडियस का मतलब है कि ये बड़ा स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली कुछ और डिटेक्ट करेगा। तो देखिए अभी इसको जब क्लिक करेंगे ना स्मार्ट रेडियस को, ये मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ी देर लगाएगा अभी ये। तो देखिए अभी उसने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन के बाद उसने सारी जो था ना वेड्थ उसकी अपनी मर्जी से सेट कर दी है। देखिए अभी उसने क्या किया है कि
यहाँ देखें अभी ये दुम पे जहाँ पे ज्यादा बाल थे ना, जहाँ पे ज्यादा बाल थे वहां पे स्ट्रोक चौड़ा है, और जहाँ पे देखे पाँव के करीब कम बाल थे वहां पे उसने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अभी जो है ना ये देखिए अभी शो एज को खत्म करेंगे तो देखें ये बिल्ली जो है और भी अच्छी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, दोबारा इसको शो एज को क्लिक करते हैं और अभी हम चलते हैं दोबारा इसको रेडियस को थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं, ताकि ये जो बाल जो ना बिल्ली के दुम के ये थोड़े से और भी क्लियर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं, 20 की बजाय इसको थोड़ा सा और आगे क्लिक करते हैं। ये 37 हो गए, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ी देर बाद अभी 37 का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है ना ये देखिए अभी बिल्ली के जो दुम के बाल है ना वो भी आ गए, लेकिन चूंकि हमने स्मार्ट रेडियस ऑन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जहां पे बाल छोटे छोटे हैं वहां पे थोड़ा सा कम एज दे रहा है इस तरह। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त ऑप्शन है ये वाली एज डिटेक्शन वाली। अच्छा अभी इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सा जो है ना अभी मतलब कि कम कर लेते हैं, यहाँ से ना इसको कोलैप्स कर लेते हैं। तो इन दोनों की समझ आ गई है अभी आपको। ठीक है, उसके बाद रिफाइन मोड की भी समझ आ गई है। ये जो है मतलब कि जब कलर वाजे हों तो फिर ये लेना चाहिए, जब कलर थोड़े से मतलब कि मिक्स से हों लेकिन ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हो तो फिर ये करना चाहिए। ठीक हो गया, और जब हेयर एंड फाड़ भी लिखा हुआ है इसकी टिप पढ़ लेना आप। तो ये जहां तक हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो है ना ये लिखा हुआ है शो एज, ये उसको है एज देखने के लिए, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये अभी ओरिजिनल बिल्ली जो है ये इस तरह की सिलेक्टेड होगी। और ये सिर्फ उसको देखने के तरीके हैं कि हमने उसको ओवरले के ऊपर देखना है, यहाँ पे देखें ओवरले क्लिक करें, या यहाँ से अभी ऑन ब्लैक ही ये ज्यादा क्लियर है। तो ये देखें थोड़ी देर बाद जो है ना ये प्रीव्यू ठीक होता है। अभी देखें ऑन ब्लैक पे इसको क्लिक किया है तो ये देखें थोड़ी देर बाद जो है ना ये देखें ना थोड़ा सा मतलब कि प्रीव्यू जो ना ये बहुत हैवी है असल में चीज। तो चलिए अभी हम इसको जो है ना एक दफा शो एज को इसको करते हैं, इसको फिर ऑन ऑफ करते हैं। तो अभी देखिए जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ हो गई है, ये इसके ना प्रीव्यू में गड़बड़ होगी। तो चलो इसको एक दफा करीब करते हैं। ये देखे ना अभी इसके ये सिर्फ जो है ना ये प्रोसेसिंग की वजह से है, ये ओरिजिनल या कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ उसको देखने की हद तक है। ठीक है, शो एज देखें, ये देखें और तरह नजर आ रहा है, ये सिर्फ उसको देखने की हद तक इस तरह के नजर आ रहे हैं रिजल्ट। तो चले हम जो है ना इसको ये जो है ऑनियन स्कैन करके देखते हैं। अच्छा ये देखें ना अभी रिजल्ट जो है ये काफी फर्क पड़ चुका है। तो बहरहाल हमने यहाँ से भी कोई जो है ये तो अभी फिलहाल ये है शो ओरिजिनल, इसको शो ओरिजिनल को क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे एक दफा जिसकी आज देखें और ये शो ओरिजिनल मतलब कि ओरिजिनल अभी जो है ये सारी। अच्छा ये थोड़ा सा ना उसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। तो चले एक दफा इसको कैंसिल कर लेते हैं, मैं कैंसिल करने लगा इसको। अच्छा ये कैंसिल होगी, दोबारा इसको पकड़ें और यहाँ से सिलेक्ट में जाएं और सिलेक्ट एंड मास्क पे चले जाएं। ये फिर हमारे पास वैसे ही आ गया ना, उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। चले हम अभी यहाँ से इसको दोबारा चलते हैं ऑन ऑन इसको ब्लैक पे देखते हैं। ठीक है, ये ब्लैक पे आ गई और इसकी जो पेस्टी जो है ये हम कर लेते हैं फुल, ये बिल्कुल गायब होगी। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कहते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगी, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए सिलेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इसके रिफाइन मोड में इसके यहाँ से चले यही रहने देते हैं। उसके बाद एजेस में जाते हैं, यहाँ से देखिए 0 पिक्सल है ना, तो हम यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया था 37 के करीब 29 हो गए, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, ये 44 हो गए। अभी देखें इसकी कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और इसको स्मार्ट रेडियस करते हैं तो देखिए फिर क्या फर्क पड़ता है इस पर। ये स्मार्ट रेडियस भी ऑन कर दिया है तो देखिए थोड़ा सा और भी जो है ना वो हो गया। अच्छा अभी हम इसको कर लेते हैं इस तरह, बाकी ये इसको ये प्रीव्यू अभी चेंज नहीं करते, ये असल में हैवी बहुत है कमांड। अच्छा अभी आगे चलते हैं ग्लोबल रिफाइनमेंट। ठीक है, इसको जब चलते हैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से करते हैं। अच्छा पहली ऑप्शन है स्मूथ, मतलब कि अगर हमें लगता है कि इस तरह हमने खुरदरी इसी कोई सिलेक्शन की है इस तरह ना ऑटोमेटिकली, जब फर्ज करिए वैंड के साथ जब हम करते हैं ना मैजिक वांड के साथ या किसी और के साथ इस तरह जल्दी मतलब स्मूथ नहीं होती इतनी। तो यहाँ से ना इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, यहाँ से देखें तो थोड़ी देर ये देखें अभी जो है इसको थोड़ा सा देखें अभी स्मूथ, ये जो है ना ये लाइनें स्मूथ हो गई, इसको थोड़ा सा कम करके देखें। ये देखें अभी बैक पे जाए स्मूथ हो रही है, ज्यादा करेंगे देखिए क्या होता है, ये देखें ना थोड़ी सी स्मूथ सिलेक्शन हो रही है। अच्छा उसके बाद इसको चले थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं इसको, इधर ही ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा उसके बाद है फैदर, फैदर का भी अभी हम पता है कि साइडों से मध्यम हो जाती है ना जिस तरह। तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं इस तरह, इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं इस तरह, थोड़ा और आगे ले जाते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी क्या होगा कि वो बिल्ली जो है साइडों से उसकी मध्यम हो गई है। ठीक है, फैदर के साथ क्या होता है कि वो जो है ना उसकी मिक्सिंग हो जाती है, मतलब कि थोड़ी सी अंदर से मतलब कि वो वाइट के साथ मिक्स हो जाती है थोड़ी बाहर से इस तरह जो है ना। तो ये फैदर की वजह से है। ठीक है, उसके बाद ये है कि यहाँ पे उसका है कंट्रास्ट।
मतलब कि ये तो इसका उल्टा है। देखिए फेदर जो है ना, इसको थोड़ा सा अभी करीब करते हैं, इसको यहाँ से इसको दुम को करीब करते हैं यहाँ से, ये भी इसकी दुम जो है ना करीब आ गया। अभी देखें कंट्रास्ट क्या करेगा, इसको थोड़ा सा आगे क्लिक करते हैं एक दफा, तो ये देखिए क्या होगा कि ये देखिए इसको पहले इसको जो है ना कंट्रास्ट को 0 पे करते हैं। अभी क्या होगा कि इसमें से कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक चीजें होती हैं, मतलब कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जो ब्लैक चीजें होती हैं उनको मजीद ब्लैक कर देना, और जो व्हाइट होती हैं उनको मजीद व्हाइट कर देना। ठीक है, मतलब दरमियानी जो चीज होती है ना उसको कम कर देना। तो लेकिन देखिए अभी यहाँ से जो बिल्ली की दुम है यहाँ से बिल्कुल सफेद है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती होती एंड पे, लेकिन जो ही हम कंट्रास्ट ज्यादा करेंगे वो क्या करेगा कि बिल्कुल एंड पे जो मध्यम मध्यम से बाल हैं, बिल्कुल उसके एंड पे जो मध्यम मध्यम से बाल हैं उनको बिल्कुल ब्लैक कर देगा, वो नजर ही नहीं आएंगे। तो यहाँ से जो थोड़े से कम मध्यम है उनको ज्यादा कर, तो ये वैसे इतनी अच्छी नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पे कभी कभी हमें अप्लाई करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी नहीं करेगी। देखें कंट्रास्ट ज्यादा करते, देखिए क्या हो, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे कंट्रास्ट को ज्यादा करते हैं तो देखें ऊपर से थोड़े से उसने बाल गायब कर दिए, मतलब कि चूंकि उन्होंने मजीद उसको ब्लैक कर दिया, और यहाँ से जो थे नीचे से थोड़े से सफेद थे उनको मजीद व्हाइट कर दिया। तो बहरहाल ये इतना नहीं अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको हम कर देते हैं वापस। अच्छा उसके बाद ये है शिफ्ट एजेस, मतलब के एज जो होते हैं उनको शिफ्ट करना। वो ये तब इनका तब हमें असर नजर आता है जब हमने फेदर के जरिए कुछ किया हो। तो फेदर को देखें हमने 6 पिक्सल जो है, हमने 6 पिक्सल किया। फेदर का मतलब क्या होता है कि जहां से जिस जिस जहां से हमने वो ब्रीक लाइन से सिलेक्ट कर रहे थे ना, उसके 6 पिक्सल आगे और पीछे जो है ना उसने मध्यम सी कर देनी है। तो ये है कि मध्यम जो है किस समत में ज्यादा करना है, मतलब कि 6 पिक्सल करना है, 12 पिक्सल। तो अभी फेदर ये 6 पिक्सल है ना, तो 6 और 6 12 पिक्सल है ना। तो अभी ये है कि 4 पिक्सल की तरफ जाना है। अभी देखिए इसको इसको ज्यादा की तरफ करें, देखिए क्या होता है। ये देखिए अभी इसको बिल्कुल ज्यादा लेते हैं, बिल्कुल फुल कर दें। देखिए अभी ये देखिए जो एज जो है ना वो बाहर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर वापस आए, देखिए अभी देखिए एज वापस आ रहे हैं, और करते करते इसको बिल्कुल वापस ले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये देखिए उसने मतलब कि जो भी ओरिजिनल एज था ना वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, लेकिन ये फेदर के अंदर अंदर बाहर की तरफ जाएगा। देखिए अगर हम इसको कम करते हैं फेदर को यहाँ से, तो देखिए अभी एजेस भी जो है ना, अभी देखें फेदर को हमने कम किया, अभी मतलब कि 2 पिक्सल फर्ज कर लिया। ये देखें तो अभी देखें ये 2 पिक्सल के अंदर अंदर ही ये देखें ज्यादा भी होगा यहाँ से। ये अभी देखें अभी जो है ये 100%, और ये यहाँ तक, मतलब कि देखिए देखें ना अभी बिल्कुल ज्यादा नहीं अंदर की तरफ हो रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ से, और इसको देखें, ये मतलब कि शिफ्ट एजेस को शिफ्ट करने वाला है। तो इसको चलो हम 0 पे रखते हैं, ठीक है। और इसको फेदर को थोड़ा सा अगर ज्यादा करें यहाँ से, और अभी शिफ्ट इसको थोड़ा सा एजेस को बाहर की तरफ करें, तो देखिए बिल्ली के कुछ और भी बाल नजर आना शुरू हो जाएंगे इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये क्लियर सिलेक्शन हमने देख लिया था, इन्वर्ट भी देख लिया था। तो ये फिर जो है ना स्मूथिंग की ऑप्शन है। ठीक है, स्मूथ करना हो सिलेक्शन को, मतलब जिस तरह ज्यादा अगर दंदाने से नजर आ रहे हैं तो इससे स्मूथ हो जाएगी। फेदर से क्या होगा कि साइडों से मध्यम मध्यम नजर आ जाएगी, बिल्कुल शार्प नजर नहीं आएगी। इसको अभी देखें 0 करके देखें यहाँ से, देखिए अभी बिल्कुल एज जो है ना बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं, तो ये इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो इसको थोड़ा सा फेदर होना चाहिए वैसे 2 के करीब। देखें यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं तो ये 2.5 होगा, तो ये अच्छा लग रहा है। और शिफ्ट एजेस जो है ये देख लें, अगर यहाँ भी नजर आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा भी करके देख लें इस तरह। अच्छा ये अभी हमने यहाँ तक भी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर आगे ये है, आगे एक ऑप्शन है कि आउटपुट। ये देखें ना ये उसकी आउटपुट की है, यहाँ पे देखें ना कम करें ज्यादा करें, ये है उसकी आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जू ही हम पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हमें क्लियर होती जाएगी। हमने कल लेयर मास्क, मतलब कि इसको हम सिलेक्शन के तौर पर भी देखें, अभी हमने सिलेक्शन के तौर पर, अभी हम सिलेक्शन के तौर पर इसको करेंगे। तो ये क्या होगा कि वापस जाके बिली वो मार्चिंग आर्ट्स की वजह से सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमने कल मास्क भी पढ़ा था, तो जहां पे लेयर मास्क पढ़ा था, तो अभी क्या होगा कि लेयर मास्क को लेंगे, लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा कि उस बिल्ली को पहले सिलेक्ट करेगा, फिर उसका मास्क बना देगा। और उसके बाद हमने एक और देखा था न्यू लेयर, मतलब कि उसकी नई लेयर बना देगा। और अभी ये एक और है न्यू लेयर विद लेयर मास्क। तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्ट होती है। अभी क्या करेगा कि जिस लेयर पे बिल्ली पड़ी है वो वैसे ही रहने देगा, एक नई लेयर बनाएगा, उस लेयर की इस तरह सिलेक्शन करेगा और उसको ब्लैक कलर से उसके मास्क लगा देगा इस तरह का। तो ये भी हम देखते हैं जब इसको ओके करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ना ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि डी कलर्स। कंटेमिनेट मतलब होता है कि रंग करना, या उसको मतलब गंदा करना रंगों के जरिए, भद्दा करना। तो कंटेमिनेट होता मतलब कि थोड़ी सी ना उसमें मिलावट करना। तो डीकंटेमिनेट होता है कि जो मिलावट हुई है उसको खत्म करना। तो ये कि बाज का क्या करता है कि फर्ज करें
अगर बिल्ली की बैकग्राउंड ब्लू से होती ना तो इसके करीब करीब के जो बाल होते हैं ना वो ब्लू ब्लू से थोड़े थोड़े से नजर आते हैं। तो हालांकि बाल तो इसके सफेद ही हैं। तो फिर इसको जब डी कंटेमिनेट को ओके करते हैं ना तो इसके बालों पे गौर करें। इस पे देखिए क्या होता है, मतलब कि उस वो क्या करेगा कि अभी यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन उसने क्या होगा कि रंग तो खत्म कर दिया। अभी इसको अमाउंट इसकी अगर कम करते हैं, ये देखें इसकी अमाउंट बिल्कुल कम कर दें, यहाँ ये तो बिल्कुल वैसे हो गया ना, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा करें, यहाँ से थोड़ी या इतनी अगर करेंगे ना 60% है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये करता क्या समय कि आमतौर पर बैकग्राउंड की होती है ना, जब हम किसी तस्वीर खींचते हैं बालों की, बैकग्राउंड का फर्ज करें अगर ब्लू कलर है तो वो बालों में हो जाता है, तो वो के बालों को कलर जो है वो कंटेमिनेट कर देता है। तो हमने उसकी कंटेमिनेशन को, मिलावट को खत्म करना है, तो हम इसको डी कंटेमिनेट कलर करेंगे। तो वो थोड़े से बाल जो है ना वो ओरिजिनल हालत में, मतलब कि जो बैकग्राउंड का कलर उसके ऊपर शेडो लग रहा था वो नहीं लगेगा। तो ये भी इसको ऑन कर लें तो ठीक है। बाकी इसकी अमाउंट कम ज्यादा करें, थोड़ी सी और कम कर लें तो थोड़ी सी इसको भी लगा लेना चाहिए जब बाल हो ना इस तरह। तो फिर ये आउटपुट भी लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज यहाँ से है। तो अभी देखें यहाँ पे, अभी हमने ये सारी की सारी इधर देखें, हमने यहाँ से, अभी मैं इसका खुलासा बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से हमने ये जूम का टूल भी देख लिए हैं, उसके बाद ये देखे पॉलीगोनल लासो टूल जो पहले ही है, ये होता है इनिशियल सिलेक्शन करने के इसको बिल्ली को, ठीक है। अभी हम कंट्रोल 0 में प्रेस करने लगा तो ये बिल्ली पूरी अच्छा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी हमने सिलेक्शन का, ये सारे सिलेक्शन के तरीके हैं, ठीक है। और अच्छा ये वाले अभी दो रहते हैं। अच्छा ये ब्रश जो है ना, ये सिंपल ब्रश हमने पहले पढ़ा है कि इस बिल्ली को देखें। अभी मैं यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और देखें इसमें से कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से इसको फेरें इस तरह, बिल्ली को यहाँ से लेफ्ट को फेरें इस तरह। तो ये देखें जहां जहां ब्रश फेरा है उसने क्या किया, जहां जहां ब्रश फेरा है उसने क्या किया कि जो पहले सिलेक्शन थी उसमें ये सिलेक्शन ऐड कर दी। मतलब क्या, ये तो हमें पता ही, ये सिंपल है। मतलब कि ब्रश का मतलब है ब्रश को प्लस कर, ये देखिए ब्रश जो है ना प्लस का मतलब है कि बिल्ली तो सेलेक्ट थी, उसमें उसकी बैकग्राउंड भी थोड़ी सी थी ना वो जामनी सी, वो भी सिलेक्ट हो जाए। और ये जो माइनस है ये इसको खत्म करने का, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं अंडू, तो ये अंडू पता नहीं होता कि नहीं, हो गया है वैसे। अच्छा ये ब्रश जो है ना अभी इसको माइनस करते हैं, यहाँ से माइनस देखें, इसको बाहर से इस तरह फेरते हैं, इस तरह इतना सा फेरा। तो देखिए उसने क्या किया कि कुछ सिलेक्शन खत्म कर दी। ये सिंपल ये है कि जैसे हम ब्लैक व्हाइट कलर को पेंट करना और ब्लैक कलर को पेंट करना, तो इसको अंडू करें, कंट्रोल जी करें वापस। ये थोड़ी देर बाद जो ना ये बड़ा हैवी है, थोड़ी देर बाद ये होगा। अच्छा उसके बाद बाकी सारी हमने चीजें देख ली, ये भी इसको अभी हम देखते हैं, मैं इसको जानबूझ के छोड़ रहा हूँ अभी तक। ये है रिफाइन एज ब्रश। तो इसका वैसे हम काम तो पहले ले चुके हैं, लेकिन मजीद आगे काम लेना हो तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद ये जो है क्विक सिलेक्शन, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। और ये भी हमने देख लिया कि सेलेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, कि ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। रिफाइन हेयर को जब जो ही हम क्लिक करेंगे ना तो ये बालों को कुछ अच्छा कर देता है, मतलब कि सिलेक्शन को कुछ और भी अच्छा कर देता है, बालों वाली जो होती है ना तस्वीर उनको। उसके बाद हमने ये भी यहाँ तक भी देखा कि ये इसकी प्रीव्यू की मोड है कि देखें ये कैसे नजर आती हैं। ये फिर उसके ये होता है कि उसके एज देखने हो, इसको क्लिक करें, ये देखिए उसके एज नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से शो ओरिजिनल देखना हो कि ओरिजिनल तस्वीर कैसे थी। ओरिजिनल जब हमने तस्वीर ली थी तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं था, ठीक है। जब हमने ओरिजिनल स्टार्ट की थी तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं था, तो देखिए ये ओरिजिनल नजर आ रही है। अगर हमने पहले से बाहर कोई सिलेक्शन की होती, थोड़ी सी बाहर कोई सिलेक्शन की होती तो फिर उसने वो सिलेक्शन दिखानी थी, और अभी जो इसकी वजह से हमने उसको थोड़ा सा अच्छा किया वो फिर इसको ऑफ करके नजर आने थी। अच्छा ये इसकी जो है ना, ये हाई क्वालिटी के साथ इसका प्रीव्यू देखना हो, ये तो भी यहाँ पे इतना नजर नहीं आएगा। बाकी ये मैं बताता हूँ कि ये रियल टाइम जो है ना इसकी रिफाइनमेंट ये क्या है, ये भी मैं थोड़ी देर अभी बताता हूँ आपको। बाकी उसके बाद ये भी हमने सारी चीजें देख ली है, पेस्टी भी देख ली है। उसके बाद हमने ये रिफाइन मोड भी देख ली है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने एज डिटेक्शन भी देख लिया है। अच्छा एज डिटेक्शन जो है ना, ये रेडियस जो है, अभी देखें एज पे पहले जाते हैं इस तरह। तो देखें एज इस तरह के ना पहले, तो अभी हमें मजीद जरूरत है, हमने मतलब कि इसके इसके जरिए हमने 44 पिक्सल कर लिया। और स्मार्ट रेडियस जब ऑन किया तो उसने क्या किया, स्मार्ट रेडियस ने क्या किया कि कहीं से ब्रीक कर दिया और कहीं से बड़ा कर दिया। ये जो है ना ये उसको मजीद मैनुअल है। ये रिफाइन एज ब्रश जो है ना, इसको जब क्लिक करते हैं ये देखिए अभी सिलेक्ट हो गया है, ये उसको मजीद अच्छे तरीके से, अभी देखिए हमने यहाँ से दुम के बाल ज्यादा थे ना, इसको और भी अच्छा करना हो तो देखिए मैं यहाँ से इसकी दुम पे फिरने लगा हूँ। जो ही मैंने प्रेस किया तो देखिए वो ऑफ हो गया है, मतलब कि सारा कुछ मिट गया। जो ही मैं छोड़ता हूँ, ये देखिए मैं अभी छोड़ता हूँ, थोड़ी देर बाद देखें तो ये देखिए अभी जो है ना वो ब्रश जो है वो और भी ज्यादा लग गया है इसके ऊपर। मतलब कि यहाँ से मैं मजीद जो है जो इसके एज जो है अपनी मर्जी से पतले कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से मोटे कर सकता हूँ यहाँ से। मतलब कि
पहले तो एज की जो डिटेक्शन जो थी ना, पहले तो रेडियस से हमने मोटा किया था ना, वो हर जगह से एक ही जैसा जो था ना, उसका स्ट्रोक जो मोटा हो गया था। फिर हमने स्मार्ट को जब ऑन किया तो वो कहीं कहीं से पतला भी हो गया। लेकिन अभी हमने खुद उसको जो है ना कहीं से उसको थिक करना है और कहीं से थिन करना है, तो फिर हम ये जो वाला ना इस ब्रश की मदद भी ले सकते हैं। देखिए फर्ज करें इसको माइनस के लिए भी है, ठीक है, तो देखिए धूम यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे जो थी ना, और यहाँ से थोड़ी सी मैं और भी बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से प्लस को करें और यहाँ पे इसको यहाँ पे फेरें, यहाँ पे इसको ना इस तरह फेरें, इस तरह, तो देखिए ये उसमें ऐड हो जाएगा। और जो ही इसको फेरते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली वाले एज होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक वाले एज होते हैं वो तो गायब हो जाते हैं, लेकिन जो मैंने खुद जहां जहां से छेड़ा होगा वो रहते हैं। देखें फर्ज करें यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको फेरता हूँ इस तरह, देखें तो पहले वाले देखें मैंने 3 जगह पे इसको फेरा है, तो वो तीनों वाला नजर आता है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद इस तरह, तो इसको अगर देखना होता है ना, इसको मतलब कि लाइव देखना होता है, तो फिर ये ऑप्शन नजर आती है, ये वाली जो है ना रियल टाइम वाली। इससे पहले जो है ना, ये अभी इसको नीचे करते हैं यहाँ से जो है ना, इसको चले बंद कर लेते हैं। ये रिफाइंड मोड जो होती है ना, ये बात याद रखें कि ये जो ना ऑब्जेक्ट वाला ये बहुत हैवी होता है, ऑब्जेक्ट वाला जो होता है ये बहुत हैवी होता है, इसलिए ये रियल टाइम में हमें नहीं दिखा सकता। रियल टाइम का मतलब होता है कि लाइव देखना किसी चीज को, फौरन फौरन रिस्पॉन्स देखना। तो अभी देखें यहाँ पे अगर कलर अवेयर पे जाएंगे ना, इसको अभी चेंज करते हैं, चले कलर अवेयर पे जाएंगे, तो एक वो वार्निंग देगा, वो कह रहा है कि आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हम कहें चले होने दे, ओके करते हैं, तो देखें क्या होता है। तो ये देखें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जो ही हमने कलर अवेयर को किया तो ये देखें रियल टाइम भी ऑन हो गया है, अभी रियल टाइम भी ऑन हो गया है। तो इसके ऑन होने का क्या फायदा है, अभी देखिए जहां भी हम ये ब्रश फेरेंगे ना, तो ये हमें रियल टाइम में ये पहले वाला भी नजर आएगा, ये वाला भी नजर आएगा। देखें फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जहाँ पे फेरता हूँ, देखें वो पहले वाला भी नजर आ रहा है, और जो मैं भी देखें फेर रहा हूँ वो भी नजर आ रहा है। ये देखें पहले वाले भी नजर आ रहे हैं, ओरिजिनल वाला भी नजर आ रहा है, और मेरे वाले चारों स्ट्रोक भी नजर आ रहे हैं। जो ही मैं छोड़ूंगा ये थोड़ी देर बाद उसकी कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, तो ये फिर इस तरह हो गया। तो ये देखिए ये भी हमें सारा कुछ जो है ना ये इसकी वजह से है। लेकिन रियल टाइम को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर क्या होगा कि अभी देखें यहाँ पे इसको फेरेंगे तो अभी सारा कुछ ऑफ हो जाएगा। तो ये रियल टाइम है, सिंपल, मतलब कि रियल टाइम को ऑन करेंगे तो हमें हर एक चीज जो है वो वाज़ी नजर आएगी। तो यहाँ से फिर अभी जो है ना इसको रियल टाइम को ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद जहाँ पे उसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट अवेयर को भी करना है तो इसको क्लिक कर लें और इसको ओके कर लें, तो फिर भी ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखें अभी जो फर्क पड़ेगा। तो अभी इसका भी समझ आ गई ना, इन सब टूल की समझ आ गई है। इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखें, हर जगह हर ऑप्शन को जो है ना जो मैंने बताई हैं इनको गौर से देखें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना सिलेक्शन का एडवांस तरीका है। ये हर सिलेक्शन के साथ मिलकर काम करता है। तो आउटपुट सेटिंग भी ये आपको समझ आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद अभी हम करते हैं इसको ओके। आउटपुट अभी क्या मिलेगी हमें, इसको क्लिक करते हैं पहले। आउटपुट में मिलेगी एक नई लेयर मिलेगी और उसके ऊपर मास्क लगा होगा। तो चले हम इसको ओके करते हैं, तो देखें क्या होता है। तो ये देखें ऊपर एक नई लेयर भी बन गई है, इस बिल्ली की ऊपर एक नई लेयर बन गई है और उसके ऊपर मास्क भी लग गया है। मतलब कि जैसी हमने सिलेक्शन की थी वैसा उसने मास्क लगा दिया है, और उसके अंदर से बिल्ली नजर आएगी ये वाली, और नीचे वाली उसने पहले छिपा दी है। तो ये देखें अभी कितनी जबरदस्त किस्म की सिलेक्शन हो चुकी है। और अभी हमें ये ऊपर वाली बिल्ली जो है ना, ये सिलेक्शन के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पे नजर आ रही है। तो अभी देखिए इसको थोड़ा करीब करके देखते हैं, ठीक हो गया, इसको भी करीब करके देखते हैं ये जूम टूल से ना इस तरह। तो अभी देखें यहाँ पे ये काफी हद तक देखें ये अच्छी नजर आना शुरू होगी। देखिए बाल कितने जबरदस्त सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो कितनी जबरदस्त किस्म की ये सेलेक्ट हुई है। लेकिन अभी इसमें एक खामी है, वो मैं बताता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे इसको जो है ना अभी कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये भी वापस आ गए। तो ये हमारा जो है ना, ये सेलेक्ट एंड मास्क वाला जो था ना ये तफसील से था, ठीक है। तो देखिए अभी बिल्ली जो कितनी जबरदस्त किस्म की जो है ना सेलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, ये असले में किया क्या कि उसने असल में ये मास्क सेलेक्ट किया है। तो अगर इस मास्क को देखना हो, ये तो हमें पता ना कैसे देखना है। इस मास्क को आल्ट क्लिक करें, इसको कल हमने देखा था, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये उसने असल सिलेक्शन की है, उस बिल्ली की ना ये सिलेक्शन की है उसकी, ठीक है। तो देखें पहले मतलब कि उसने सेंटर से सारी सेलेक्ट किया तो वो बिल्ली सारी नजर आ रही है, साइड में थोड़ी सी मध्यम है तो बिल्ली थोड़ी सी मध्यम सी नजर आ रही है। तो अभी जब इसको आल्ट क्लिक दोबारा करें यहाँ पे मास्क के ऊपर, तो हमें वापस बिल्ली नजर आएगी इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं और चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो अभी हम चाहते हैं कि ये भी नजर आए, हमें अभी यूं लग रहा है ना जैसे बिल्ली का साया सा है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि मैं अभी बताता हूँ क्यों नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा करीब करते हैं पहले जूम से, ये देखें अभी यहाँ पे इसके गौर करें। बाकी आपने, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद देखना है। जहाँ पे ये देखें बिल्ली का जो शेडो है ना, ये असल में शेडो नहीं है, बल्कि इसको अगर हम इसको ऑफ करते हैं ना, यहाँ पे पहले तो देखें मास्क पे क्लिक करते हैं, आल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करते हैं, तो बिल्ली हमें कैसी नजर आएगी। देखें जहाँ से ब्लैक है, यहाँ से बिल्ली की बैकग्राउंड बिल्कुल नजर नहीं आएगी। जहाँ से फुल सफेद है तो बिल्ली पूरी नजर आएगी।
लेकिन यहाँ पे जो दरमियान में देखें आहिस्ता सा मध्यम हो रहा है ना, तो हमें कुछ बिल्ली भी नजर आएगी और कुछ उसकी बैकग्राउंड भी नजर आएगी। तो अगर हम इस मास्क को आर्ट के साथ दोबारा ऑन करते हैं, कुछ देर के लिए इस मास्क को जो है ना राइट क्लिक करके और इसको डिसेबल करते हैं, तो ये क्रॉस लग गया। अभी ये हमें ओरिजिनल बिल्ली नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी देखें ये जो बिल्ली जो है ना, ये वाली बिल्ली देखें, इसके ये जो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे हैं ना, ये देखें ये भी सिलेक्टेड है ये चीजें। तो अभी हम इसको जो है ना आल्ट क्लिक करते हैं, इसको सॉरी इसको राइट क्लिक करके इसको मास्क को एनेबल कर लेते हैं। अच्छा, इसको मास्क को छेड़ने का एक और तरीका होता है। देखिए आल्ट क्लिक इसको मास्क के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, अभी हम जो भी हम करेंगे ना ये मास्क के ऊपर चेंज करेंगे। तो इसमें ये होता है कि एक टूल होता है स्मज टूल, यहाँ से एक स्मज टूल होता है। मैं बताता हूँ ये क्या करेगा। यहाँ से ना ये स्मज टूल ये लिखा हुआ ना, ये स्मज टूल लिखा हुआ है। ये करता क्या है कि पहले हम बिल्ली के ऊपर लगा के देखते हैं इसको। ये बिल्ली को क्लिक करें तो ये करता क्या, देखिए जो ही हम इसको इसके ऊपर फेरते ना इस तरह, इसको ये देख मैं फेर रहा हूँ इस तरह, तो ये करता क्या होता है, ये जो अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, एक दफा अंडू करता हूँ। ये यहाँ से मास्क को जो है ना राइट क्लिक करके इसको मैं डिसेबल करने लगा हूँ मास्क को। ठीक है, अभी मैं बिल्ली पे क्लिक करता हूँ। ये करता क्या है, ये स्मज टूल क्या करता है, जिस तरह हम रंगों से ना उंगली फेर देखें, यहाँ से इसको फिर बाहर की तरफ फेरेंगे, देखें इसको उसने बाहर की तरफ निकाल दिया इस तरह। ठीक है, ये देखें रंगों को बाहर की तरफ निकाला है। कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, और ऊपर ये बाहर से अंदर की तरफ फेरता हूँ। ये देखें अभी वो बाहर वाले जो थी ना उसकी बैकग्राउंड वो अंदर की तरफ धकेल रहा है। तो इसका काम इतना सा है। अभी इसको कंट्रोल जी करता हूँ अंडू। अभी हमने इसको ऑन करते हैं, राइट क्लिक करके इसको एनेबल कर लेते हैं। अभी बिल्ली इस तरह नजर आ रही ना। अभी हम बिल्ली को नहीं छेड़ेंगे, हम इस पे मास्क को छेड़ेंगे। तो अभी मास्क जो अब क्लिक किया है, तो मास्क को क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं स्मज टूल से। ये स्मज टूल का साइज है ना। अभी देखिए क्या होता है कि जो ही हम इधर से अभी मास्क सिलेक्ट है, तो जो ही हम फर्ज करें मास्क के ऊपर फेरते हैं राइट इधर से, तो क्या होगा, काला रंग जो है वो उसका आगे की तरफ आएगा। देखिए यहाँ से मैं फेरने लगा हूँ, यहाँ से इसके गौर करें सिंपल उसके, मैं ऊपर से नीचे की तरफ इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचने लगा हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने इस तरह खींचने लगा हूँ, इस तरह हल्का सा, ये देखें हल्का सा नीचे की तरफ लाता हूँ, हल्का सा नीचे की तरफ लाता हूँ, हल्का सा नीचे की तरफ। तो देखिए क्या हुआ है, वो शेडो सा खत्म हो गया है। क्योंकि क्या हुआ है असल में, हमने क्या है आर्ट के साथ मैं इसको भी मास्क को सामने लाता हूँ। मास्क के साथ हमने किया क्या है कि यहाँ से ना थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ कर दिया है, ताकि उसकी बैकग्राउंड नहीं नजर आ रही। अभी देखिए यहाँ से भी अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ करें यहाँ से मास्क को, ये देखें अभी मैं देखें मैं अभी ये देखें ना, मैं अभी काले रंग को थोड़ा सा नजदीक कर रहा हूँ। तो काला चूंकि रंग थोड़ा सा नजदीक हो रहा है, तो उतनी ही बैकग्राउंड छुप जाएगी। तो इसलिए अभी देखिए आल्ट क्लिक करके वापस आते हैं, तो देखिए अभी यहाँ से भी जो बिल्ली की जो ना यहाँ से ऊन जो है वो ठीक नजर आना शुरू होगी। तो चले इस तरह हम जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से भी इसकी दुम जो है, यहाँ से देखें ये ब्लैक नजर आ रही है ना नीचे से, तो लेकिन इसको एक दफा बाहर की तरफ फेरें और फिर इसको बाहर से अंदर की तरफ इस तरह ले आए। ये देखें इसको ऊपर से ऊपर की तरफ इस तरह फेरते हैं हल्का हल्का। ये मैं आपको ये ज्यादा नहीं इस तरह फेरना है, देखें हल्का हल्का फेरेंगे। अभी हम असल में मास्क को छेड़ रहे हैं, मतलब कि मास्क जो है ना उसकी ब्लैक ब्लैक पोर्शन जो है वो हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ब्लैक पोर्शन जो है ना वो बिल्ली की बैकग्राउंड थी उसको छुपा रहा है। तो देखिए भी जो है ना ये इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह फेरते जाते हैं यहाँ से भी, और इसको स्पेस के बाहर इधर लेके जाते हैं। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा अगर फेरेंगे इस तरह अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, थोड़ी सी जो है ना इस तरह की ब्लैकनेस खत्म हो जाएगी, ब्लैकिश टाइप जो था ना वो खत्म हो जाएगा। तो अभी इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना हमने सिलेक्शन कर ली है। और ये टेक्निक ना आती हो तो ये बड़ी मुश्किल लगती है कि ये देखें हम बाल जो होते हैं उनको कैसे लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये टूल जो है ना ये बहुत अच्छा टूल है। इसको थोड़ा सा जितना गौर से देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा समझ आती जाएगी। ठीक हो गया, तो चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं वीडियो को सेव।